मैं लेकर आया हूं आपके लिए सामान्य गणित जो बहुत ही आसान तरीके से। तो अपन पिछले वीडियो के अंदर 3 अंकों के गुणा पढ़ रहे थे और आज अपन नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि 4 अंकों का गुणा किस प्रकार किया जाता है। तो बहुत ही आसान तरीके से तो आज की जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी कि 4 अंकों का गुणा, 4 अंकों का गुणा किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में अपन आज चर्चा करने जा रहे हैं। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाऊंगा, बस आप बिल्कुल ध्यान दीजिए क्योंकि जिस दिन ये सामान्य गणित आपको आने लग जाएगी उस दिन सब कुछ गणित के अंदर सरल लगने लग जाएगा। तो मैं बहुत ही आसान तरीके से सबसे पहले अपन ने 1 संख्या का पढ़ा और उसके बाद में 2 संख्या का, उसके बाद में 3 संख्या का, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं 4 संख्या का। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा, बस आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। अब देखिए आपके सामने कोई भी उदाहरण आ सकता है, थोड़ा बड़ा गुणा है तो 2 आज करेंगे अपन। उदाहरण नंबर अगर 1 की बात की जाए तो उदाहरण नंबर 1 आपके सामने कोई भी आ सकता है। जैसे कि उदाहरण आपके सामने कोई भी आ सकता है। कौन सा उदाहरण है? अब देखिए उदाहरण आपके सामने है कि 34,530 को गुणा करना है 2, 3, 1, 2 से, मतलब कि 4 अंकों से 2312 से गुणा करना है। तो किस प्रकार करेंगे? बहुत ही आसान है। अब देखिए इसका गुणा करने के लिए हल कैसे करेंगे? सबसे बड़ी संख्या को सबसे ऊपर रखेंगे, बहुत ही आसान है। 34,530 को सबसे ऊपर रखेंगे तो ये रहा 34,530 को सबसे ऊपर रखेंगे। अब अपन को क्या करना है? जिस संख्या से गुणा करना उस संख्या को पीछे से शुरुआत करेंगे, बहुत ही आसान है। 2, 1, 3, 2 और फिर किसका निशान लगाना? गुणा का। पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब भी संख्याओं को लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि पीछे से संख्या को शुरुआत करनी, आगे भले ही खाली रह जाए, पीछे खाली मत रहने देना। अगर आपने पीछे खाली रहने दे दिया तो आपका गुणा गलत हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखते हुए संख्याओं को पहले लिखना आना चाहिए। उसके बाद में देखिए अब अपन को गुणा करना है। पहले इस 2 का पूरे पद से गुणा करेंगे, तो 2 का पूरे पद से गुणा करेंगे तो 2 का 0 से करेंगे तो क्या आएगा? 0। क्योंकि मैंने पहले भी आपको सिखाया था कि 0 का किसी भी संख्या से गुणा करने पर आपका आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। अब देखिए 2 का 3 से करेंगे तो 3 दूने 6, 2 का 5 से करेंगे तो 5 दूने 10, हासिल लगी 1। अगला देखिए 2 का 4 से करेंगे तो 4 दूने 8, 8 और 1 हासिल जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 9। और उसके बाद में 3 दूने कितने होते हैं? 6। तो इस 2 पूरे पद से गुणा होने के बाद में अपन को क्या करना है? इकाई के अंक के नीचे एक गुणा का निशान लगाना है। फिर अब इस 1 का इस पूरे पद से वापस गुणा करेंगे तो 1 का 0 से गुणा करेंगे तो अभी बताया था कि कितना आएगा? 0। और उसके बाद में 1 का 3 से गुणा करेंगे तो 3, 1 का 5 से गुणा करेंगे तो 5, 1 का 4 से गुणा करेंगे तो 4 और 1 का 3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा। ये तो हो गया 2 संख्या का। अब तीसरी संख्या का गुणा करने से पहले आपको इकाई व दाई के नीचे क्रॉस का चिन्ह लगाना, मतलब कि 2 गुणा के चिन्ह लगाने क्रॉस के। उसके बाद में तीसरी संख्या का गुणा शुरू किया जाएगा। तो 3 का 0 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? 0। उसके बाद में 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिये 9 और 3 का 5 से गुणा किए गए तो 5 तिये 15, हासिल लगी इसके ऊपर 1। उसके बाद में 3 का 4 से करेंगे तो 4 तिये 12 और एक हासिल कितनी होती है? 13। क्योंकि हासिल को विशेष इसके साथ में जोड़ना है, क्योंकि 4 तिये 12 और 12 के साथ में आप एक हासिल जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 13। तो 13 का यहाँ पे 3 और हासिल इस अगले वाले पद के ऊपर 1 लगाई जाएगी। अब देखिए 3 का पारा 3 बार बोलेंगे तो 3 तिये 9, 9 और एक हासिल कितनी होती है? 10। बिल्कुल आसान तरीके। तो यहाँ पे भले संख्या मत हो लेकिन अपन यहाँ पे पास में एक संख्या बिठा देंगे। अब अपन को तीसरी संख्या का तो गुणा पूर्ण हो गया, तो तीसरी संख्या का गुणा पूर्ण होने के बाद में आपको क्या करना है? चौथी संख्या से गुणा शुरू करने से पहले आपको एक ध्यान रखना है कि 3 गुणा का निशान लगाना। पहला,
दूसरा और तीसरी संख्या के नीचे क्रॉस का चिन्ह लगाना है। अब देखिए 2 का पुनः 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0, 2 का 3 से करेंगे तो 3 दूने 6, फिर 2 का 5 से करेंगे तो 5 दूने 10। हासिल किस पे लगेगी, अगले वाले अंक पे। जिस संख्या का गुणा करते हैं उससे अगली वाले संख्या के या अगले वाले अंक के ऊपर क्या लगेगी, हासिल लगेगी। अब 4 दूने 8, 8 और 1 कितना होता है 9 और 3 दूने 6। अब अपन के पास में क्या कोई आगे अंक है, नहीं है। अपन के 4 संख्याओं का पूरा गुणा हो गया, देखो 1 2 3 चारों संख्या से। अब इन चारों पंक्तियों को आपको क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। बहुत ही आसान तरीका है। 0 का 0 आएगा, उसके बाद में 6 और 0 6 आएगा, 3 का 3 आएगा, और 9 कितने होते हैं 18। कितने होते हैं 18। 18 और 5 कितने होते हैं 23। हासिल लगी 2। अब देखो हासिल ऊपर ना ये लगाना है, अब आपको इसके ऊपर जिस संख्याओं को जोड़ते हैं पंक्तियों को, उससे अगले वाले अंक पे आपकी हासिल लगेगी। 6 और 4 10, 10 और 5 15, 10 और 5 कितने होते हैं 15, 15 और 6 21, 21 और 2 हासिल साथ में जोड़े। ऐसा मत, कभी कभार बच्चे क्या करते इसकी हासिल जोड़ते नहीं, सीधा लिख देते। तो 21, अब देखो 6 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 2 कितने हो गए 23। कितने हो गए 23। और हासिल कितनी लगी इस अगले वाले अंक पे 2। 3 और 3 6, 6 और 2 कितने होते हैं 8, 6 और 2 कितने होते हैं 8, और फिर 9 का 9 और 6 और 1 कितने हो गए 7। तो ये हो गया आपके सामने 4 अंकों की संख्याओं का गुणा किस प्रकार किया जाता है, इस प्रकार किया जाता है। आपको बस 2 ही बातें याद रखनी है, बिल्कुल पंक्ति से चलना है, और ये क्रॉस के निशान के लगाते समय आपको बिल्कुल ध्यान देना है। अब देखिए अगला उदाहरण, अपना दूसरा उदाहरण बहुत ही आसान है, आपको भी प्रयास करते रहना है। उदाहरण नंबर 2 आपके सामने, उदाहरण नंबर 2 कोई भी आ सकता है, जैसे कि 26,300 से करते। 26,300 का गुणा किसे किया जा रहा है 1121 से, 1121 से गुणा करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है। तो मैं आपको जो उदाहरण करवा रहा हूं, ऐसे ऐसे आपको भी उदाहरणों का प्रयास करना है, क्योंकि जब तक उदाहरणों का प्रयास नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। छोटे और बड़े बच्चों दोनों को आसानी से समझ में आएगा। तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या ऊपर रखनी, 26,300, और उसके नीचे पीछे से शुरू करना है 1 2 1 1 और गुणा का चिन्ह लगाना। किसका लगाना है, गुणा का चिन्ह। बहुत ही आसान है। सबसे पहले पहली संख्या 1 अंक का गुणा किससे करेंगे, इस पूरे पद से गुणा करेंगे। तो 1 का 0 से गुणा करेंगे, तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि क्या आएगा 0। बहुत ही आसान तरीका है 0, और 1 का पुनः 0 से गुणा करेंगे तो 0, और 1 का 3 से गुणा करेंगे तो 3, और 1 का 6 से गुणा करेंगे तो 6, और 1 का 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा। कितना आएगा 2 आएगा। अगला देखिए, फिर से अपन को क्या लगाना है, पहली संख्या का जब भी पूरी संख्या या पूरे पद से जब भी गुणा हो जाता है, तो आपको इकाई के अंक के नीचे क्रॉस का चिन्ह लगाना है। क्या लगाना है, क्रॉस का चिन्ह लगाना है। अब देखिए 2 का अब इस पूरे पद से वापस गुणा होगा। 2 का 0 से गुणा करेंगे तो 0, 2 का इस 0 से गुणा करेंगे तो 0, 2 का 3 से करेंगे तो 3 दूने 6, और 2 का 6 से करेंगे तो 6 दूने 12। हासिल लगी अगले वाले अंक पे। जिस संख्या का गुणा करने पर जो संख्या अगर डबल आ जाती है, तो आपको अगली संख्या के ऊपर हासिल लगाना है। फिर 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4, और एक हासिल साथ में जोड़नी है, तो बराबर में कितने हो जाएंगे 5। तो यहाँ पे पास में 5 बिठा देना है आपको। ये तो हो गया 2 अंकों तक। अब तीसरे अंक का गुणा करने के लिए आपको इकाई और दहाई के नीचे क्रॉस का चिन्ह लगाना है। समझ में आ रही है ना मेरी बातें, क्योंकि 2 गुणा का चिन्ह नहीं लगाओगे क्रम से तो आपका गुणा गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि 2 गुणा का चिन्ह लगाना। फिर 1 से शुरुआत करना है, 1 का इस पूरे पद से वापस गुणा करना है। 1 का 0 से गुणा करेंगे तो 0, 1 का 0 से गुणा करेंगे तो 0, 1 का 3 से गुणा करेंगे तो 3, 1 का 6 से गुणा करेंगे तो 6, और 1 का 2 से गुणा करेंगे तो 2। अब ये हो गया तीसरी संख्या से कंप्लीट। अब चौथी संख्या का करने के लिए आपको 3 क्रॉस का चिन्ह, इकाई, दाई और सैकड़ा के नीचे। सैकड़ा का मतलब क्या होता है 100, सैकड़ा का मतलब क्या होता है 100। अब देखिए
अगली का शुरू कीजिए। 1 का वापस 0 से गुणा करोगे तो 0, 1 का 0 से गुणा करोगे तो 0। आपको बस बिल्कुल क्रम से चलना है। गणित में एक ही नियम है कि आपको क्रम नहीं भूलना है। जिस दिन आप क्रम भूल गए उस दिन अपना आंसर आएगा वो गलत आ जाएगा, प्रश्न गलत हो जाएगा। तो अपना को क्या करना है, क्रम बिल्कुल छोड़ना नहीं। फिर 1 का 3 से गुणा करेंगे तो 3, 1 का 6 से गुणा करेंगे तो 6 और 1 का 2 से गुणा करेंगे तो 2। ये हो गया चारों संख्याओं का गुणा। अब अपन को क्या करना है, इसका योगफल करना है। इन चारों पंक्तियों का क्या करना है, योगफल करना है। तो देखो 0 0 0, 0 का 0, 3 का 3, 6 6 12, आंसर लगी अगले वाले अंक पे 1। 2 और 2 कितने, 4, 4 और 3 7, 7 और 1 हासिल कितनी होगी, 8। आपको हासिल जोड़ना बिल्कुल भूलना नहीं। अगर हासिल जोड़ना भूल गए, कभी कभार बच्चे क्या करते, इनको तो सही सही जोड़ लेते, लेकिन जो ऊपर जो हासिल लगी है उनको जोड़ना भूल जाते। अब देखो 6 5 11, 11 और 3 कितने होते हैं, 14, हासिल लगी अगले ऊपर अंक के ऊपर 1। और 6 और 2 कितने होते हैं, 8, 8 और 1 कितने होते हैं, 9, कितने होते हैं, 9 और 2 का 2। ये हो गया 4 अंकों या 4 संख्याओं का गुणा। तो आप भी इसी प्रकार प्रयास करते रहिए, क्योंकि गणित में जब तक प्रयास नहीं करेंगे तब तक सीखेंगे नहीं। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को भी शेयर कर